हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम है आप सभी का टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि सभी को पता ही है कि सीजीपीएटी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट डेट कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट कब है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ आपको सिलेबस भी बता दूंगा मैं, और आप किस तरीके से एक शॉर्ट टाइम में तैयारी करके आप जो है सीजीपीएटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ पीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सीजीपीएटी की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है। अब देखो इसमें आप सीजीपीएटी के जो सीजी व्यापम है यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यापम ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। और इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो है आपका, ये देखिए आप, ये है पूरा डेट। तो यहां पर आपका जो पेपर है, ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है वो 2-4 गुरुवार से, यानी आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अब एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर 27/4/2026 सोमवार शाम 5 बजे तक ये ऑनलाइन लिंक आपकी खुले रहेगी। तो यहाँ से 2 तारीख से 27, यानी कुल मिला के आपको 25 दिन की यहाँ पर अवधि दी गई है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं कि यदि आपकी कोई त्रुटि हो जाती है तो फॉर्म करेक्शन भी आप कर सकते हो 28 से 30 के बीच में। और फिर परीक्षा की संभावित तिथि जो है इन्होंने 21/6/2026 यानी रविवार को ये आपकी एक डेट दे रखी है। भाई संभावित तिथि है, यानी इस पर पेपर हो सकता है। अधिकतर टाइम में देखो सीजी व्यापम ऑन द टाइम चलता है तो हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए आपकी अप्रैल, मई और जून, तो 21 जून को आपका पेपर होने वाला है छत्तीसगढ़ पीएटी। देखिए काफी समय है, यानी अभी आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, और ये समझ लो जून है लास्ट तक। तो आपके पास अभी पूरे के पूरे 3 महीने बचे हुए हैं। इन 3 महीने में आप अच्छा सदुपयोग करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है 15/6 को और 33 जिले मुख्यालयों पर आपका जो है एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो आप यहां देख सकते हो। बाकी का मैं यदि बात करूं और भी इसको डिटेल में यदि बताऊं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की चीजें आप ये पूरा का पूरा मैं पीएटी की जो रूल बुक है वो मैं आपका, हमारा टेलीग्राम चैनल है टीसीएम कोचिंग सागर, उस पर डाल दूंगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये नियम है भाई, ये देख लीजिए। यहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 वर्ष की अवधि, कौन कौन से कॉलेज इसमें आपकी चलती है, तो जितने भी कॉलेज आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबंधित है, शासकीय महाविद्यालय कौन कौन से हैं, ये हैं आपके लगभग यहां पर 25 जो महाविद्यालय हैं वो छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं। यानी आपके कहां किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबंधित है। देख लीजिए आप, तो इन सभी में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिलने वाला है। इसी के बाद जो निजी कृषि महाविद्यालय हैं वो है आपके 7। तो इनमें आप देख लीजिए नाम कहां कहां कौन से आपके प्राइवेट है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम का टेस्ट होता है, सभी को पता होगा जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बंधु हैं। बात करते हैं कि भाई इसमें आपको प्रवेश कैसे लेना है। तो देखिए प्रवेश लेने के लिए कुछ पैरामीटर इन्होंने डिसाइड किए हैं कि भाई देखिए, आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा अथवा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सीबीएसई, या फिर काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी CISC बोर्ड से, या फिर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा की 10-2 यानी 12वीं परीक्षा से 12वीं कक्षा में निम्न विषयों से उत्तीर्ण होने चाहिए। कौन कौन से विषयों से उत्तीर्ण होने चाहिए, तो देखो या तो आप विज्ञान समूह यानी साइंस ग्रुप, साइंस ग्रुप में आपका कक्षा 12वीं में भौतिकी रसायन एवं गणित हो, भौतिकी रसायन एवं जीव विज्ञान हो यानी PCM या PCB, तो आप पीएटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कृषि समूह। कृषि समूह में आपका कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, यानी यहां पर आपका आ जाएगा PCMB, जो एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आ जाएगी। इसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र और पशुपालन एवं कुक्कुट पालन आपका रहने वाला। तो ये कक्षा 12th के इसमें आपने यदि की है तो आप पीएटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं कि हाँ भाई देखो कितना बढ़िया लिखा है। देखो यदि आप फॉर्म भरते हैं, ऐसे आवेदक जो वर्ष 2026 की मुख्य कार्यकारी परीक्षा में उत्तीर्ण ना होकर बाद की किसी परीक्षा यानी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं,
यानी मान लो आप लोगों ने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए कक्षा 12वीं के और आपको सप्लीमेंट्री आ जाती है और सप्लीमेंट्री के थ्रू यदि आप पास होते हैं तो फिर आप पीएटी के एग्जाम में भले ही क्वालिफाई हो जाओ, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। देखो भले ही उन्होंने पीएटी की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आप पात्र नहीं माने जाओगे यदि सप्लीमेंट्री आ जाती है। साफ साफ इन्होंने लिखा है, यानी आप सम्मिलित तो हो सकते हो अभी, जैसे अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है 12वीं का तो आप सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन यदि आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती तो आप पात्र नहीं माने जाओगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो वोकेशनल कोर्स होते हैं 12वीं में, एग्रीकल्चर में जो सर्टिफिकेट या वोकेशनल कोर्स चलते हैं उनको भी पात्र नहीं माना गया है। न्यूनतम अंक ये कक्षा 12वीं में आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, तो भैया यहां पर अच्छे से देख लीजिए, पीएटी परीक्षा के लिए 2026 में न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, किंतु प्रवेश हेतु 12वीं की कक्षा के विज्ञान समूह जैसे भौतिक रसायन गणित अथवा भौतिक रसायन या जीव विज्ञान अथवा कृषि समूह जो है आपका, इस विषयों में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए देख लिए भाई, जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कम से कम 50% अंक और अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर न्यूनतम 40% अंक उत्तीर्ण की हो, कम से कम ये होना चाहिए। देखो वैसे तो न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, किंतु भाई ये जो समूह है इनमें इतने अंक आपके होने चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है। इसके बाद में बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। स्नातक पाठ्यक्रम में 12वीं ये चीज मैं बता चुका हूं। अब देखिए, हाँ ऐसा है कि जैसे आप ये काउंसलिंग के लिए बोला गया है कि यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो सेकंड में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सेकंड में नहीं करते तो थर्ड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी भाग ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पहली काउंसलिंग में, जैसे एमपीपीएटी के रूल्स थे वैसे ही सीजीपीएटी के रूल्स बना दिए गए। और याद रखिएगा इसमें जो है, लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं जो उनके लिए लागू होते हैं। अदर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है तो उनके बच्चे जो जाएंगे तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी है ना। तो ये है आपके। इसके बाद में ये कुछ है निजी महाविद्यालय, तो आप देखिए विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संबंध निजी महाविद्यालयों में प्रबंध कोटे की सीटों पर प्रवेश। तो भैया यहां पर लिखा गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जितने भी प्राइवेट महाविद्यालय हैं जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में अधिकतम 15% सीटें प्रबंधन कोटा के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रहेंगी। तो भैया यहां पर बोला गया है कि जो मैनेजमेंट है, कौन मैनेजमेंट है आपका, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में भी बीएससी ऑनर्स पाठ्यक्रम में 15% सीटें जो है मैनेजमेंट कोटा के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। चलिए तो बाकी की चीजें आपका यही है जो मैं बता चुका हूं, तो डेट वगैरह आप प्रॉपर रखिएगा। और अदर स्टूडेंट के लिए बात करूं, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर क्या हम इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अदर स्टूडेंट के लिए ये है, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए यदि आप सीजीपीए व्यापम देना कम से कम 3 साल आपका कहीं भी वहां पर 3 साल रेगुलर आप वहां के स्कूल में आपने अध्ययन किया हो, या फिर वहां का आपका निवास प्रमाण पत्र हो, या आपके पिताजी जो है वहां पर रेगुलर कम से कम 5 या 10 वर्ष से क्या कर रहे हो, शासकीय सेवा कर रहे हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो भाई, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सब कुछ। शारीरिक योग्यता ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं। आयु सीमा प्रवेश हेतु आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु दिनांक 31 अगस्त 2026 को 16 वर्ष की हो। तो भैया 16 वर्ष तो सभी बच्चे कर लेते हैं, तो 16 वर्ष है ना। न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम होने पर स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश में पात्रता नहीं दी जाएगी। तो देखो आपकी एज लिमिट कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। मूल निवास की शर्तें देखिए, छत्तीसगढ़ व्यापम जो भारत का नागरिक हो जिसने वर्ष 2026 तक के 5 वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्थान में कम से कम लगातार 3 वर्षों तक अध्ययन किया। तो भाई आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो यहां पर किए। अदर स्टेट के लिए बोल रहा हूं, बाकी अब जो छत्तीसगढ़ के हैं तो वो तो है ही। ठीक है, दूसरा या फिर वास्तविक निवासी हो, ठीक है, या जो निम्नलिखित का पुत्र पुत्री हो, या छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी हो तो आप एलिजिबल हैं। छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी हैं, कोई डेथ वगैरह हो जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में भारत अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना कर्मचारी, भारतीय डाक, टेलीफोन अथवा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। अभी और ऐसा लिखा गया भाई, सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, तो आप माने जाएंगे। ठीक है, बाकी वहां के हैं तो भैया वहां आपको ये चीज करनी पड़ेगी।
चलिए ये प्रमाण पत्र है जो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है CGPAT का, सभी को पता है। ये पूरे डॉक्यूमेंट हैं, ये PDF में डाल दूंगा तो इनको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सीधा चलता हूं आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो आपका CGPAT का जो एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, यहां देख लीजिए आप। CGPAT का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहता है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए 150 नंबर का पेपर रहता है आपका, और 150 नंबर के पेपर में सिलेबस और एग्जाम में आपको बता देता हूं। आपको पूरी चीजें बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये PAT का आपका सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है CGPAT का। साइंस ग्रुप के हैं तो देखिए 150 नंबर का पेपर है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50-50-50। यहाँ पर यदि बायो से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50-50 मार्क्स का 200 का। और एग्रीकल्चर के हैं तो भाई साहब ये है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद में एग्रीकल्चर का देखिए, एग्रीकल्चर में भी आपका ऐसा है कि एलिमेंट्री साइंस और इसमें से आपका 50 नंबर, AG1 AG2 में से 50 नंबर, और पशुपालन से आपका 50 नंबर, यानी 150 नंबर का पेपर है। और कोई भी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, ठीक है। चलिए ये आपका सिलेबस है, सेम टू सेम वही सिलेबस है, तो ये PDF में भी डाल दूंगा तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट भाई प्रॉपर तरीके से CGPAT की तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं अच्छे महाविद्यालयों में, ठीक है, तो भैया यहाँ पर TCM कोचिंग सागर ने अभी CGPAT के लिए एक बैच लॉन्च किया है ऑनलाइन। ये आप TCM कोचिंग सागर की वेबसाइट पे जाएंगे, ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच है आपका। इसमें यदि मैं बात करूं आपको, देखिए मात्र आपका 1499 इसकी फीस रखी गई है। तो आप यहां से जो है बैच परचेज कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर TCM कोचिंग सागर के जो नंबर हैं आप उस पर भी फोन करके इसके बारे में डिटेल ले सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, इसके बाद में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो पेपर आता है 150 नंबर के। इसके बाद में PYQs, कम से कम 5 साल के आपको PYQ मिलेंगे, है ना। आपका डाउट सेशन भी रहता है इसमें, और काउंसलिंग भी हेल्प करवाई जाएगी। तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो CGPAT की आपकी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। तो भैया यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप CGPAT की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रॉपर आप हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम से हैं आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 149 में आपको CGPAT की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आपको 10+ मॉक टेस्ट मिलने वाले, तो देर मत कीजिएगा, आपके पास समय अच्छा है। इन 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी मिल जाएगा, पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आज ही आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यदि जानकारी ठीक लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।